बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे वनों से घिरा एक सुंदर और शांत जंगल था, अमरवन। यहाँ हर पशु और पक्षी अपने काम में व्यस्त रहता था। इसी जंगल का सबसे सुंदर प्राणी था मोर राज चंद्रकेतु। उसकी नीली हरी पंखों की छटा, सुनहरी गर्दन और लंबा पंख जब बारिश में नाचता था तो सारा जंगल ठहर सा जाता। लेकिन चंद्रकेतु की सुंदरता उसके घमंड में बदल चुकी थी। वह अपने रूप और नृत्य पर इतना गर्व करता था कि दूसरों को तुच्छ समझता था। उसकी भाषा में तिरस्कार और व्यवहार में दंभ था। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। और वहीं उसी जंगल में रहती थी एक नन्ही पर चतुर गौरैया तारिका। उसकी आंखों में चमक थी और दिमाग में बुद्धि की बिजली। वह आकार में छोटी थी लेकिन किसी भी समस्या का समाधान पल में निकाल लेती थी। एक दिन मोर राज चंद्रकेतु अपने मनपसंद स्थान नीलकांत झरने के पास नृत्य कर रहा था। बारिश की हल्की बूंदें उसके पंखों पर गिर रही थीं और वह पूरे जोश में झूम रहा था। उसी समय गौरैया तारिका कुछ तिनके इकट्ठा करते हुए वहां पहुंची। अरे छोटी गौरैया, क्या तुम भी मेरी सुंदरता को निहारने आई हो? चंद्रकेतु ने व्यंग्य से पूछा। नहीं मोरराज, मैं तो बस घोंसले के लिए तिनके जमा कर रही हूं। मोरराज हंसा। तिनके? तुम जैसे छोटे पक्षी की दुनिया तिनकों तक सीमित है और मैं तो वर्षा का राजा हूं। तारिका मुस्कुराई। राजा वही होता है जो दूसरों की रक्षा करे, न कि उन्हें नीचा दिखाए। चंद्रकेतु झुंझला गया और गरजते हुए बोला, एक दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं ही इस जंगल का असली नायक हूं। तारिका शांत रही, पर उसकी आंखों में चमक और भीतर कुछ सोचने की चालाकी थी। अगले ही दिन अमरवन में कुछ अनहोनी हुई। जंगल के एक कोने में पेड़ों की कटाई शुरू हो गई थी। इंसानों की मशीनें घुस आई थीं। जानवर घबरा गए, पक्षी उड़ने लगे। गौरैया तारिका ने सबसे पहले खतरे की आहट सुनी। वह समझ गई कि यह सामान्य बात नहीं है। उसने पूरे जंगल में संदेश फैलाया, सावधान, इंसानों की मशीनें जंगल की ओर बढ़ रही हैं, हमें एकजुट होना होगा। मगर मोर राज चंद्रकेतु अपने ही ढोल में मस्त था। इन सब बातों से मेरा क्या लेना देना? मैं तो उड़ सकता हूं, जब चाहूं इस जंगल को छोड़ दूंगा। तारिका ने समझाया, अगर हम सबने एक होकर इसका हल नहीं निकाला तो किसी का भी घर सुरक्षित नहीं रहेगा। पर मोर ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। तारिका ने निश्चय किया कि वह इस संकट से जंगल को बचाने की योजना बनाएगी। उसने अपनी मित्र पक्षियों बुलबुल, मैना, कोयल और तीतर के साथ बैठक की। हमें इंसानों को यह दिखाना होगा कि इस जंगल में कुछ ऐसा रहस्य है जिसे वे समझ नहीं सकते, कुछ चमत्कारी और रहस्यमय। क्या तुम चाहती हो कि हम डर दिखाएं? बुलबुल ने पूछा। हाँ, तारिका बोली, पर चतुराई से। हम इस जंगल को रहस्यमय भूमि की तरह प्रस्तुत करेंगे। वहीं जंगल के जानवरों ने रात में योजना के तहत मशीनों के पास गिरे फल, रहस्यमयी आवाजें, झिलमिलाती रोशनी और छिपी चालें बिछाईं। अगले दिन जब मजदूर आए तो उन्हें अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी ट्रैक्टर खुद ब खुद बंद हो जाता, कभी झाड़ियों से डरावनी आवाजें आती। में भय फैलने लगा। लेकिन इसी बीच मोर राज चंद्रकेतु को यह सब खेल बचकाना लगा। वह मस्त होकर झरने के पास नाच रहा था। इंसानों की एक टीम वहां पहुंची और उसे देखकर चकित रह गई। क्या शानदार प्रजाति है, इसका पंख तो लाखों का बिकेगा। तुरंत उन्होंने जाल फैलाया और मोर को पकड़ लिया। मोर चिल्लाया, मैं मोर राज हूं, छोड़ो मुझे। लेकिन इंसान उसकी भाषा नहीं समझते थे। अब पूरा जंगल सन्न रह गया। मोर राज की दुर्दशा देखकर सब दुखी हुए। तारिका ने तुरंत एक योजना बनाई। हमें मोर राज को छुड़ाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे जान जोखिम में क्यों न डालनी पड़े। तारिका ने एक साहसी योजना बनाई, इंसानों के कैंप में घुसपैठ करके मोर राज को छुड़ाना। रात का समय था। तारिका अपने मित्रों के साथ इंसानों की कैंप में गई। वहां उसने मोर के पिंजरे को देखा जो लोहे का बना था और बंद था। तारिका ने कांच की बोतल में पत्थर गिराया। आवाज सुनकर एक आदमी बाहर आया। तभी तारिका तेजी से उसके सिर के पास से उड़ती हुई निकली। वह चौंक गया। तारिका ने एक के बाद एक ध्यान भटकाने वाले उपाय किए,
झाड़ी में आगंतुक बुलबुल ने इंसानों की आवाज जैसी आवाज निकाली। डर के मारे एक मजदूर भाग खड़ा हुआ। उधर तारिका ने कोयल और मैना को लगाकर पिंजरे की चाबी ढूंढ निकाली जो टेबल पर रखी थी। थोड़ी देर बाद पिंजरा खुला और मोर राज आजाद हो गया, लेकिन वह उड़ नहीं पा रहा था। उसके पंख घायल थे। तारिका ने एक संकेत किया और जंगल के हिरण, हाथी और बंदर एकत्र होकर इंसानों को घेरने लगे। डरकर इंसान भाग खड़े हुए। मोर राज को जंगल के बीचों बीच लाया गया और उसका उपचार हुआ। मोर राज चंद्रकेतु अब शांत था। उसने पहली बार किसी की आंखों में अहंकार की जगह प्रेम देखा। गौरैया तारिका की आंखों में। मैंने तुमसे तिरस्कार किया, तुम्हारी बुद्धि का मजाक उड़ाया, लेकिन आज तुमने मुझे जीवन दान दिया। मैं कृतज्ञ हूं। तारिका मुस्कुराई। राजा वही होता है जो सबके साथ चले, न कि सबसे ऊपर उड़ने की कोशिश करे। चंद्रकेतु ने अपना सिंहासन छोड़ा और जंगल की सेवा में लग गया। अब वह सबका साथी बन गया, न केवल सुंदर बल्कि विनम्र भी। जंगल में फिर से सुख, शांति और एकता लौट आई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार चाहे जितना भी सुंदर हो, बुद्धिमत्ता और विनम्रता के आगे वह टिक नहीं पाता। सच्चा राजा वह नहीं जो सबसे ऊंचा उड़ता है, बल्कि वह जो सबसे छोटे की चिंता करता है।